दोस्तों कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम बात करेंगे एक भारतीय इंडियन पॉलिटी का एक टॉपिक है। कौन सा? भारतीय संविधान के भाग अर्थात पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बारे में बातचीत करेंगे। अर्थात भारत के संविधान के भागों की बात करें तो आज की हालत कैसी कि आज हमारे संविधान के अंदर कुल 22 भाग है और 395 अनुच्छेद है। भारत के संविधान में कितने भाग और कितने अनुच्छेद है? 22 तो भाग है और 395 अनुच्छेद वर्तमान की बात कर रहे हैं हम भारत के संविधान की। तो हम 22 भागों के बारे में एक एक करके बात करते हैं, अर्थात चैप्टर्स मान सकते हैं। अर्थात 395 अनुच्छेदों को कितने चैप्टरों में बांटा गया है। तो सबसे पहला आता है हमारा 22 भागों में से पहला नंबर का भाग। पहले नंबर के भाग की बात करें तो ये अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक का इसका उल्लेख किया गया है। और इसमें क्या किया गया है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र में कौन कौन आएंगे, किस तरह आते हैं, किस तरह समावेश किया जाता है, किस तरह आप किसी राज्य को कम कर सकते हो, किसी राज्य को घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो, राज्यों की संख्या किस प्रकार बढ़ सकती है। तो ये सारी बातें 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक लिखी गई है। तो भाग 1 में क्या लिखा होगा? संघ और उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। भाग 2 की बात करें तो भाग 2 में क्या लिखा गया है? हमारे नागरिकता का उल्लेख किया गया है। भाग 2 में क्या है? नागरिकता का उल्लेख किया गया है कि कोई भी व्यक्ति नागरिकता किस प्रकार प्राप्त कर सकता है और कोई भी किसी भी व्यक्ति की नागरिकता किस प्रकार जा सकती है। अर्थात अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक किसका उल्लेख किया गया? नागरिकता का उल्लेख किया गया है। तो आप अनुच्छेद भी याद रखेंगे। अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक किसका उल्लेख है? नागरिकता का उल्लेख किया गया है। फिर आता है हमारे भाग 3। भाग 3 की बात करें तो भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। किसका? मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है भाग 3 के अंदर। और अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक हमारे मूल अधिकारों का उल्लेख है। कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक क्या मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। किसका? मूल अधिकारों का। तो आप इसे याद रखेंगे। मूल अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। फिर आता है हमारे भाग 4। भाग 4 में क्या? नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। भाग 4 में क्या? नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है। और नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक है। अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है उनका उल्लेख किया गया है। अब ये कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 36 से ले शुरू है और अनुच्छेद 51 तक इनका उल्लेख किया गया है। तो आप ये भाग भी याद रखेंगे। फिर आता है भाग 4A। भाग 4A की बात करें तो भाग 4A में क्या लिखा? मूल कर्तव्य। भाग 4A में मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। और मूल कर्तव्य के लिए कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 51A। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद कौन सा? 51A। और 51A में क्या है? मूल कर्तव्य। और हमने किससे लिया है मूल कर्तव्य का सिद्धांत? ये हमारे यूएसएसआर के जो संविधान है उससे हमने क्या लिया है? मूल कर्तव्य का सिद्धांत लिया है। फिर आता भाग 5। भाग 5 में क्या लिखा हुआ है? हमारे जो संघ है, केंद्र सरकार जिसको कह सकते हैं, संघ का उल्लेख हमारे भाग 5 के अंदर किया गया है। और भाग 5 क्या है? अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक लिखा हुआ है। अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक भाग 5 का उल्लेख किया गया है। तो हमारे अनुच्छेद 52 है, अनुच्छेद 151 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? भाग 5 का उल्लेख किया गया है। और इसमें क्या? संघ का उल्लेख किया गया है, संघ। फिर आता हमारा भाग 6। भाग 6 में राज्य का उल्लेख किया गया। राज्य, राज्य सरकारें, राज्यपाल, तो ये सारी बातें किस तरह से कार्य करेंगे, किस तरह विधेयक बनेंगे, किस तरह कार्य, सब चीज़ें किस में लिखी गई है? भाग 6 में। और ये हमारे अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 237 तक चलता है। 237 तक हमारे भाग 6 चलता है। तो आप ये याद रखेंगे कि भाग 6 में क्या है? 152 से लेकर अनुच्छेद 237 तक भाग 6 है जिसमें राज्य का उल्लेख किया गया है। फिर आता भाग 7। भाग 7 को अब समाप्त कर दिया गया है। अर्थात 238 अनुच्छेद था, पहले ही चलता था लेकिन अब इसको समाप्त या निरसन कर दिया गया। फिर आता भाग 8। भाग 8 की बात करें तो भाग 8 में क्या? संघ शासित प्रदेश है अर्थात जो केंद्र शासित प्रदेश है इनका उल्लेख किया गया। भाग 8 में क्या क्या? केंद्र शासित प्रदेश है इनका उल्लेख किया गया। और ये अनुच्छेद 239 से लेकर अनुच्छेद 242 तक है। 39, 40, 41, 42 4 अनुच्छेद है जो संघ शासित प्रदेशों से संबंधित है। फिर आता हमारा भाग 9। भाग 9 में पंचायती राज संस्थाएं हैं उनका उल्लेख है। और ये अनुच्छेद 243 से शुरू है, 243 ओ तक है इसका उल्लेख। 243 से लेकर 243 ओ तक इसका उल्लेख किया गया, किसका? पंचायतों का। फिर हमारा आता है भाग 9A। भाग 9A में नगरीय निकाय हैं उनका उल्लेख किया गया है। नगरीय निकायों का उल्लेख है। और ये अनुच्छेद 243 पी से लेके 243 जेड जी तक इसका उल्लेख है।
तो आप याद रखने अनुच्छेद पी से लेके अनुच्छेद जेड जी तक इसका उल्लेख है किसका 9A। और 9A में क्या है नगरीय निकायों का उल्लेख किया गया है। फिर आता है हमारा 9B अनुच्छेद भाग संख्या 9B में सहकारिता का उल्लेख किया गया है। भाग 9B में किसका उल्लेख किया गया है सहकारिता का उल्लेख किया गया है। और 9B की बात करें तो अनुच्छेद 243 जेड एच से लेके अनुच्छेद 243 जेड टी तक, अनुच्छेद 243 जेड एच से लेके अनुच्छेद 243 जेड टी तक हमारे सहकारिता का उल्लेख किया गया है। फिर आता है हमारा भाग 10। क्या आता है भाग 10 की बात करें तो भारत के संविधान के भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों का उल्लेख हमारे भाग 10 में किया गया है। अनुच्छेद 244 से लेकर अनुच्छेद 244 ए तक इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 244 से लेकर अनुच्छेद 244 ए तक किसका अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। ये भाग 10 है। भाग 11 की बात करें तो भाग 11 में संघ और राज्यों के जो विधायी और प्रशासनिक संबंध है उनका उल्लेख किया गया है। तो ध्यान रखना संघ और राज्यों के बीच में जो विधायी और प्रशासनिक संबंध है इसका उल्लेख भाग 11 के अंदर किया गया है। और ये हमारे अनुच्छेद 245 से शुरू हुआ 263 तक लागू है। कहाँ से कहाँ तक 245 से शुरू हुआ 263 तक लागू है। संघ और राज्यों के बीच में विधायी और प्रशासनिक संबंध है उनका उल्लेख है। फिर आता हमारा भाग 12। भाग 12 में क्या है संघ और राज्य के बीच में जो वित्तीय संबंध है उनके संबंधों का उल्लेख है। जैसे हमारे अनुच्छेद 264 से लेकर अनुच्छेद 300A तक है ये। तो आप ये अनुच्छेद याद रखना जो विधायी और प्रशासनिक संबंध है इस जो है तो 245 से 63 तक और फिर 64 से 300A तक क्या है जो हमारे वित्तीय संबंध राज्यों और संघ का इनका उल्लेख किया गया है। फिर आता है हमारे भाग 13। क्या आता है भाग 13। तो भाग 13 में क्या लिखा हुआ है जो हमारे अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य और समागम है। अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य समागम है तो इसका उल्लेख हमारे 301 से लेके 307 तक किया गया है। तो यदि आपको ये याद हो कि जैसे राज्य सरकारों के द्वारा यदि व्यापार वाणिज्य और समागम से संबंधित कोई भी अधिनियम बनाया जाता है या अध्यादेश को अधिनियम का विधेयक लाया जाता है तो राज्यपाल अनुच्छेद 200 के तहत क्या उसे राष्ट्रपति के लिए क्या आरक्षित रख सकता है। क्यों क्योंकि ये जो व्यापार वाणिज्य समागम की बातें हैं तो ये केंद्र सरकार के लिए या फिर राष्ट्रपति की जो अनुमोदन इसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। फिर आता है हमारे भाग 14। तो भाग 14 में संघ और राज्य की जो अधीन सेवाएं होती हैं उनका उल्लेख किया गया है। संघ और राज्य के अधीन जो सेवाएं होती हैं नौकरियां होती हैं उनका उल्लेख है। तो अनुच्छेद 308 से लेकर अनुच्छेद 323 तक इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक इसका उल्लेख किया गया है संघ और राज्य के अधीन सेवाओं का। फिर आता है भाग 14A। भाग 14A की बात करें तो 14A में न्यायाधिकरण होते हैं। जैसे हमारे बहुत सारे न्यायाधिकरण होते हैं तो उनका उल्लेख किया गया है। और 323A से लेकर 323B तक इसका उल्लेख है। किसका किस कहाँ तक उल्लेख है 323A से लेकर 323B तक इसका उल्लेख है। फिर आता है हमारे भाग 15। भाग 15 में निर्वाचन का उल्लेख है। क्या भाग 15 में निर्वाचन अर्थात अनुच्छेद 324 से लेकर 329A तक। कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद 324 से लेकर 329A तक क्या निर्वाचन का उल्लेख किया गया भाग 15 में। भाग 15 में क्या निर्वाचन का उल्लेख किया गया 324 से लेकर 329A तक निर्वाचन का उल्लेख किया गया भाग 15 में। भाग 16 की बात करें तो भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान का उल्लेख किया गया है। भाग 16 में क्या कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान का उल्लेख किया गया है। तो भाग 16 में क्या अनुच्छेद 330 से लेकर अनुच्छेद 342A तक का उल्लेख है। अनुच्छेद 330 से लेकर क्या अनुच्छेद 342A तक का उल्लेख किया गया है किसमें भाग 16 में। और भाग 16 में क्या लिखा कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान है तो ये हमारे भाग 16 के अंदर लिखा गया है। तो भाग 17 की बात करें भाग 17 में क्या राजभाषा का उल्लेख किया गया है। भाग 17 में क्या राजभाषा का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 351 तक अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351A तक राजभाषा का उल्लेख किया गया है। फिर भाग 18 आता है। भाग 18 में क्या आपातकालीन जो प्रबंध है उपबंध है इसका उल्लेख है। भाग 18 में क्या आपातकालीन उपबंध है इनका उल्लेख किया गया है। और आपातकालीन उपबंध तो आपको पता है अनुच्छेद 352 से 360 तक का उल्लेख किया गया है। क्या है 352 में तो क्या है हमारे राष्ट्रीय आपातकाल है उसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद जो 356 है तो 356 में क्या बताया गया है जो राज्यों के अंदर आपातकाल जिसको राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं इसका उल्लेख है। और 360 के अंदर क्या लिखा हुआ हमारा जो वित्तीय आपातकाल है इसका उल्लेख किया गया है। फिर आता है हमारा भाग 19। तो भाग 19 में प्रकीर्ण का उल्लेख है। किसका प्रकीर्ण का उल्लेख है। और 361 से लेकर 367 तक इसका उल्लेख है।
361 से लेकर 367 तक इसका उल्लेख है। फिर आता हमारा भाग 20। भाग 20 की बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन का उल्लेख है। भाग 20 में क्या संविधान संशोधन का उल्लेख है, और संविधान संशोधन के लिए एक ही अनुच्छेद है, और वो अनुच्छेद कौन सा, 368। तो भाग 20 में क्या संविधान संशोधन का उल्लेख है, और संविधान संशोधन के लिए कौन सा अनुच्छेद हमारा, 368। फिर आता हमारा भाग 21। तो भाग 21 की बात करें तो भाग 21 में अस्थायी जो प्रावधान है उनका उल्लेख किया गया है, और ये अनुच्छेद 369 से लेके 392 तक है। भाग 21 क्या है, 369 से लेके 392 तक है। फिर आता है भाग 22। क्या, भाग 22। तो भाग 22 में क्या है, संक्षिप्त नाम और हिंदी अनुवाद का उल्लेख है। संक्षिप्त नाम और हिंदी अनुवाद का उल्लेख है, जो हमारे 393 से लेकर 395 तक जिसका उल्लेख है। यदि इसको सारणी के रूप में देखें तो वापस एक बार आपका रिवीजन भी हो जाएगा। मैं आपको वापस बता देता हूँ। कुल 22 भाग है, तो इनमें तो उनका विषय की बात करें तो पहला भाग की बात करें, संघ और उसका राज्य क्षेत्र 1 से 4 अनुच्छेद, नागरिकता 5 से 11, मौलिक अधिकार 12 से 35 अनुच्छेद, राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51, मूल कर्तव्य 51A, संघ 52 से 151, राज्य 152 से 237 जो निरस्त कर दिया गया, 7वीं भाग तथा 238वां अनुच्छेद था उसको समाप्त कर दिया गया। संघ शासित प्रदेश 239 से 252, पंचायतें 243 से 243 ओ, नगरीय निकाय 243 पी से 243 जेड जी, सहकारिता 243 जेड एस से 243 जेड टी, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र 244 से 244 ए, संघ और राज्य के विधायी और प्रशासनिक संबंध 245 से 263, संघ और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंध 264 से 300 ए, अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य और समागम 301 से 307, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं 308 से 323, न्यायाधिकरण 323 ए से 323 बी, निर्वाचन 324 से 329 ए, कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान 330 से 342 ए, राजभाषा हमारी 343 से 351 ए, आपातकालीन उपबंध 352 से 360, प्रकीर्ण 361 से 367, संविधान संशोधन 368, और अस्थायी प्रावधान हमारे 369 से लेकर 392। तो ये हमारे, और 22वें भाग की बात करें, 22वां और लास्ट भाग है, तो इसमें क्या संक्षिप्त नाम और हिंदी अनुवाद दिए गए, जो 393 से लेकर 395 हमारे अनुच्छेद है। तो इस तरह आज के लेक्चर में हमने सारे भागों के बारे में जानने का प्रयास किया, कौन कौन से भाग थे, किस भाग में क्या लिखा हुआ है, और उसका कौन कौन सा क्या कहते हैं अनुच्छेद इससे संबंधित है। तो हमारी परीक्षा के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप इस प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े, कॉपी और पेन हमेशा लेके साथ में बैठे, बार बार लिखें, लिख लिख कर याद करें और इसका रिवीजन करें, तभी ये चीज़ें याद होगी। एक बार में कभी भी ये चीज़ें याद नहीं होती है, बार बार देखते हैं, बार बार आप याद करने का कोशिश करते हैं, शांत मन से आप बैठेंगे, रिवाइज करेंगे, तो आपको आसानी से चीज़ें याद हो जाएगी। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपको कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। धन्यवाद।